हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली मेरी प्यारी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। शिव गौरी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। 16 श्रृंगार करके बैठी हुई मेरी बहनों को इंतजार है हरतालिका तीज की व्रत कथा का। तो बिना देरी किए आज अपने सुनते हैं तीज व्रत की कथा। शिव गौरी का ध्यान करते हुए प्रेम भाव से कहिए, शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। सभी बहनों से मेरा कहना है कि कमेंट बॉक्स में इन सब के साथ अपने कुल देव और इष्ट देव का जयकारा लगाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर व्रत की कथा सुनने को मिले। तो शुभारंभ करते हैं तीज की कथा का। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ।
तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। इस कथा को बड़ी तीज के दिन अवश्य सुनना चाहिए। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। साहूकार के 7 बेटों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटा बेटा जो अपाहिज था, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर होने के साथ साथ पतिव्रता भी थी। लेकिन उसका पति रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। वह अपनी पत्नी से कभी भी बातचीत नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी पतिव्रता थी। वह रोजाना अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेकर जाती थी और वहाँ छोड़कर सुबह फिर से जाकर अपने कंधे पर बैठाकर लेकर आती थी। तो यह देखकर उसकी सारी जेठानियाँ हंसी उड़ाती हुई कहती कि देखो कितनी मूर्ख है, जो अपने कंधे पर बैठाकर अपने पति को दूसरी औरत के पास छोड़कर आती है। एक तो अपाहिज है, कमा के तो वैसे ही कुछ नहीं ला सकता और पति होने का सुख भी इसे मिल नहीं रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों मूर्खों की तरह बाहर डोती रहती है। पर वो जेठानियों की बात का बुरा नहीं मानती, चुपचाप सुन लेती, उन्हें कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसका पति तो अपाहिज था, वह तो कोई काम काज कर नहीं सकता था। वही जेठानियों के घर काम करके अपना गुजारा करती थी। हमेशा वह भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरी भी गरीबी दूर करना, मेरे घर में सुख सौभाग्य का वास करना। ऐसा करते करते समय बीत रहा था तो भाद्रपद का महीना आया। रक्षाबंधन के 3 दिन बाद उसकी जेठानियों ने कजली तीज का व्रत रखा। तो वह उनके घर उस समय कामकाज कर रही थी। तो उसने देखा कि उसकी जेठानियों ने व्रत और पूजा के लिए सातु बनाई हैं। तो छोटी बहू बहुत ही गरीब थी। उन्हें देखकर उसके मन में भी बहुत इच्छा हुई कि मैं भी व्रत रखूं और तीज माता की पूजा करूं। तीज माता की पूजा करने से मेरी गरीबी अवश्य ही दूर हो जाएगी। तो वह अपने घर आ गई। उसे चुपचाप देखकर उसकी सास कहने लगी कि बेटा, तो इस तरह उदास क्यों बैठी है? तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं भी तीज माता का व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं सातु कैसे बनाऊँ? तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास बहुत ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि मेरा बेटा है जो इसकी तरफ देखता भी नहीं है, और एक ये है जो कितनी संस्कारी है, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती रहती है। मैं इसके व्रत रखने की इच्छा को जरूर पूरा करूँगी। तो उसकी सास दुकान से सारा सामान उधार लाकर अपनी छोटी बहू के लिए सत्तू के लड्डू बनाए और उसे देते हुए कहा कि ले बेटा, तुम पूरे विधि विधान से तीज माता का व्रत कर। तो वह पूजा का सारा सामान और सत्तू देखकर बहुत ही खुश हुई। दिन भर निर्जल व्रत रखा। शाम को पूजा करने के बाद जब सत्तू पासने का समय आया तो उसका पति कहने लगा कि मुझे तो अभी वेश्या के यहाँ जाना है और तुम छोड़ कर आओ। तो वह हर दिन की तरह अपने पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने के लिए चली गई।
और जैसे ही वेश्या के द्वार के आगे उसे उतारा तो उसका पति कहना भूल गया कि तुम घर चली जाओ, क्योंकि रोज़ाना वो कह देता था कि अब तुम चली जाओ और सुबह आ जाना। पर आज उसके पति ने कुछ नहीं कहा, तो वह वहीं पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। तभी जोरों की वर्षा होने लगी। बरसाती नदी में पानी भर गया, पानी बहने लगा। थोड़ी देर बाद में नदी से आवाज़ आई कि आव तारी जाओ तारी, दोना खोल के पिए, ऐसा जो करेगी पिया के प्यारी होएगी। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो नदी में दूध का दोना तैरता हुआ आ रहा था। तो उसने जल्दी से उस दोने को उठाया और उसे 7 बार पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर कहने लगी कि मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मेरा मन मुझे धिक्कारता रहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई है। पता नहीं मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। इसीलिए जो कुछ तुमने मुझे धन दिया था, ये सारा धन मैंने तुम्हें वापस दिया और अब मैं यह गांव छोड़कर जा रही हूँ। तो वेश्या के इस तरह के वचन सुनकर छोटी बहू के पति को बड़ी ही हैरानी हुई। वह सोचने लगा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मेरी कितनी सुंदर पत्नी है और मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे रोज़ाना अपने कंधों पर बैठाकर यहाँ लेकर आती है और सुबह वापस लेकर जाती है। पर मैंने उसके लिए क्या किया? पर मैं तो चाह कर भी वेश्या को कुछ भी नहीं कह पा रहा था और आज वेश्या ने स्वयं कहकर मेरी राह आसान कर दी है। अब मैं मेरी पत्नी का खूब ख्याल रखूँगा। पर वेश्या तो चली गई थी। वह सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊँगा। सुबह तक मुझे यहीं पर अपनी पत्नी का इंतज़ार करना होगा और वो बेचारी घर पर सातु पासने के लिए मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस तरह सोचते हुए जैसे ही वो खड़ा होने को हुआ तो उसके दोनों पैर सही सलामत थे। वह झट से खड़ा हो गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह चमत्कार आज मेरे जीवन में कैसे हो रहा है। तो वह जल्दी से खड़ा होकर वेश्या के कमरे से बाहर निकला तो उसकी पत्नी वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही थी। तो उसे देखते ही वह कहने लगा कि प्रिय, तुम आज यहीं पर बैठी हो, घर नहीं गई? तो वह मुंह नीचा किए ही कहने लगी कि स्वामी, आपने कहा ही नहीं कि तुम घर चली जाओ, तो मैं तो आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो उसका पति कहने लगा कि चलो घर चलते हैं, दोनों मिलकर पूजा करेंगे और फिर सातु पासेंगे। तो इस तरह के वचन सुनकर उसने अपने पति की तरफ देखा तो वह सकुशल अपने पैरों पर खड़ा था। तो वह मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी और अपने पति के चरणों में गिरकर कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझे वचन दो कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे निभाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे, फिर से उस वेश्या के पास कभी नहीं जाओगे। तो उसके पति ने कहा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका बेटा और बहू धन माल के साथ वहाँ पर खड़े हैं। तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका बेटा जब अपाहिज था, वेश्या के पास जाता था, तब उसने अपनी पत्नी के सारे गहने जेवरात वस्त्र और घर में जो कुछ भी धन था वो सब कुछ ले जाकर वेश्या को दे दिया था और आज सब कुछ लेकर वापस घर के दरवाजे पर खड़ा है। तो यह सोचते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो दोनों पति पत्नी ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए तो माँ ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहने लगी कि बेटा, यह सब कुछ आज तेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें देखकर बहुत ही दुखी रहा करती थी कि मैंने तेरे साथ कितना बड़ा अनर्थ किया है। ना जाने इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। आज तीज माता के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ मिल गया है जिसकी तुम हकदार थी। फिर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आकर तीज माता की पूजा करके सातु पासते हैं
और फिर दूसरे दिन सुबह उसकी जेठानियाँ उसका इंतजार कर रही थी कि आज देवरानी काम करने नहीं आई, तो एक दूसरे से हंस हंस कर कह रही थी कि कल तीज माता का व्रत रखा था, भूख के मारे कहीं बेहोश पड़ी होगी। सुबह से दोपहर हो गई तो जेठानी अपने बच्चों से कहने लगी कि जाओ बच्चों, देख कर आओ कि काकी आज काम पर क्यों नहीं आई है। तो बच्चे अपने काका के घर जाते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं कि काकी घर चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा है, आज तुम काम करने नहीं आई। तो वह बच्चों से कहने लगी कि नहीं बेटा, आज मैं काम करने नहीं आऊँगी, आज तो मुझे तीज माता का पूरा आशीर्वाद मिला है। तो बच्चे भी हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि काका का सारा घर धन धान्य से भरा हुआ है और काका और काकी जो आपस में बोलते भी नहीं थे, आज वो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो वो भागे भागे घर आकर अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, आज तो काकी काम पर नहीं आएंगी, उन्होंने हमसे कहा है कि आज तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है और आज से मैं काम करने नहीं आऊँगी। और काकी ने नए नए कपड़े भी पहन रखे थे, काका जी भी साथ में बैठे थे, दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। दादी माँ भी बहुत खुश थी। तो बच्चों की बात सुनकर उसकी जेठानियों को विश्वास नहीं हुआ और सारी की सारी कहने लगी कि चलो चलकर देखते हैं आज ऐसा क्या हो गया, कोई डाका तो नहीं डाल लिया। तभी दूसरी जेठानी कहती है कि डाका कौन डालेगा, देवरानी तो डाका डालने से रही और अपाहिज देवर जी कैसे डाका डाल सकते हैं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, काका चल फिर सकते हैं, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। तो वे सारी की सारी हैरान होती हुई अपनी देवरानी के घर की ओर चल दी। वहाँ जाकर देखा तो जैसा बच्चों ने बताया था सब कुछ वैसा ही था। तो वो कहने लगी कि देवरानी जी, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह अपनी जेठानियों के चरण स्पर्श करके कहने लगी कि मैंने तीज माता का व्रत रखा था और तीज माता के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया है। हे तीज माता, जिस तरह आप छोटी बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके मनोरथ सिद्ध करना, सुख सौभाग्य का वास करना। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनना चाहिए। इसको सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो प्रेम भाव से कहिए, लप्सी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ, मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना।
इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे? मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे? तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो 30 माता की यह कथा सभी बहनों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कथा को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली बहनों में शेयर करना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप इस चैनल पर हर व्रत कथा से जुड़ी हुई कथाओं को सुन सके। 30 माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो शिव गौरी की जय हो।